हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका यूपीएससी संभव में। आज इकोनॉमिक्स का 5th लेक्चर हम लोग पढ़े करेंगे। कितने का? इकोनॉमिक्स का इसका 5th लेक्चर। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या क्या कर लिया था? हम लोगों ने जीडीपी पढ़ ली, जीएनपी पढ़ ली, जीडीपी का क्या यूज होता है, जीडीपी में क्या क्या शामिल नहीं होता है, ये सब हमने पढ़ लिया। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे जीडीपी की ना गणना की विधि। जीडीपी गणना की विधि। अब हम लोग पढ़ेंगे जीडीपी गणना की विधि। जीडीपी किन किन विधि से? देखो, जीडीपी जो हम लोग है ना, 3 विधियों से। उत्पाद विधि, उत्पाद विधि से करते हैं। दूसरा आय विधि से करते हैं, आय विधि से। तीसरा हम लोग व्यय विधि से करते हैं। ठीक है, व्यय विधि। जीडीपी की गणना कितनी विधियों से किया जाता है? 3 विधियों से किया जाता है। उत्पाद विधि से, आय विधि से, व्यय विधि से। तो हम लोग उत्पाद विधि पढ़ते हैं। उत्पाद विधि को ही ना सकल मूल वर्धन विधि भी कहते हैं। सकल मूल वर्धन विधि भी कहते हैं, ग्रॉस वैल्यू एडिड। ठीक है, वर्धन विधि भी कहते हैं। ठीक है, जीबीए, ग्रॉस वैल्यू एडिड। ठीक है, तो इसमें क्या होता है? सकल मूल वर्धन। इसमें क्या क्या शामिल होता है? जीबीए जो होता है ना, हमेशा किसमें होता है? आधार वर्ष में। किसमें मापा जाता है? आधार वर्ष में मापा जाता है, आधार वर्ष में। ठीक है, तो जीडी आधार वर्ष बेस ईयर के आधार पे होता है। ठीक है, तो जीबीए आधार वर्ष क्या होता है? किसके बराबर होता है? बराबर होता है जीवीए कारक लागत, फैक्टर कॉस्ट, कारक लागत प्लस उत्पादन कर, उत्पादन कर माइनस उत्पादन सब्सिडी। ठीक है, समझ में आया? जीबीपी जीवीए किस पे निकालते हैं? आधार वर्ष में निकालते हैं। और जीबीए आधार वर्ष किस पे? जीबीए कारक लागत प्लस उत्पादन कर माइनस उत्पादन सब्सिडी। तो उत्पादन कर किसे कहता है? कारक लागत तो पता है, फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, उत्पादन कर किसे कहता है? उत्पादन कर वह कर होता है, वह कर होता है जो प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष रूप से उत्पादन से संबंधित नहीं होता, उत्पादन से संबंधित नहीं होता है, संबंधित नहीं होता। एग्जाम्पल, स्टाम्प ड्यूटी, स्टाम्प कर। ठीक है, क्या होता है? हम लोग उत्पादन कर वह कर होता है जो प्रत्यक्ष उत्पादन स्टाम्प, हम लोगों ने कोई एक जमीन ली तो उसमें हमने क्या दिया? स्टाम्प ड्यूटी देते हैं ना, स्टाम्प कर। ठीक है, तो वो क्या होता है कि उसमें हम उत्पादन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये कर भी सकते हैं नहीं भी कर सकते। तो ये उत्पादन से संबंधित, कैसे पता चल जाएगा कि हम उत्पादन कर रहे हैं? तो उत्पादन से संबंधित, प्रत्यक्ष रूप से उत्पादन से संबंधित करेंगे। ठीक है, लेकिन बता रहा है कि हम करेंगे कि नहीं करेंगे। तो इसीलिए बोलते हैं कि उत्पादन कर वह कर होता है जो प्रत्यक्ष रूप से उत्पादन से संबंधित नहीं होता है। ठीक, उत्पादन सब्सिडी क्या होता है? देखो, उत्पादन सब्सिडी वह सब्सिडी होती है, वह सब्सिडी होती है, ये भी प्रत्यक्षता उत्पादन से सब्सिडी होती है जो प्रत्यक्ष जो प्रत्यक्ष रूप से, जो प्रत्यक्ष उत्पादन से संबंधित नहीं होती है, उत्पादन से संबंधित नहीं होती है, संबंधित नहीं होती है। ठीक है, एग्जाम्पल, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि है ना, जिसके तहत साल भर में कितना 6,000 रुपए दिए जाते हैं। क्या? प्रधानमंत्री किसान सम्मान, ठीक है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि। ठीक है, तो इसमें क्या, ये जो अब दे रहा है 6,000 रुपए, या तो वो बढ़ाए उत्पादन, ऐसा कंफर्म तो नहीं है। क्या होता है कि किसानों ने ले लिए और वो किसी और चीज में खर्च कर दिए, तो वो कहीं ना कहीं उत्पादन से संबंधित है? नहीं, प्रत्यक्ष रूप से तो नहीं है उत्पादन।
कर रहा है? नहीं कर रहा है। इसीलिए उत्पादन सब्सिडी वह सब्सिडी होती है जो प्रत्यक्ष रूप से उत्पादन से संबंधित नहीं होती, और उत्पादन कर वह कर होता है जो प्रत्यक्ष रूप से उत्पादन से संबंधित नहीं होता। ठीक है, दो चीजें। तो ये क्या हो गई, उत्पादन कर माइनस उत्पादन सब्सिडी। ठीक है, अब जो हम जीडीपी आधार वर्ष निकालेंगे ना, जीडीपी, जीडीपी भी जीवीए के थ्रू निकालिए। जीडीपी क्या निकालेंगे हम, बाजार मूल्य। कैसे निकालेंगे, जीडीपी जो बाजार मूल्य में निकलेगी ना, मार्केट प्राइस में, तो वो होगी जीवीए आधार मूल्य, आधार वर्ष के आधार, आधार मूल्य, सॉरी, आधार मूल्य। ठीक है, तो जीवीए आधार मूल्य प्लस बाजार मूल्य, तो क्या होगा, अप्रत्यक्ष कर जुड़ेगा, सॉरी उत्पाद कर, जैसे जिस उत्पाद कर माइनस उत्पाद सब्सिडी। क्या होता है उत्पाद कर। ठीक है, तो ये क्या होता है, जीवी आधार मूल्य प्लस उत्पाद कर माइनस उत्पाद सब्सिडी। तो उत्पाद कर होता क्या है, ये हम जीवीए मार्केट प्राइस को जो हम जीवीए के अकॉर्डिंग निकालते हैं, तब इसका ये फॉर्मूला होता है। तो उत्पाद कर होता क्या है, ठीक है, ये होता है वह कर जो प्रत्यक्ष रूप से उत्पादन से संबंधित होता है, उत्पादन से संबंधित होता है, संबंधित होता है, उसे हम क्या कहते हैं, उत्पाद कर कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल जीएसटी, वस्तु एवं जीएसटी क्या है, एक उत्पादी कर है। अगर कोई वस्तु बनी, अब वो मार्केट में गई, तो उस पर क्या लगेगा, जीएसटी लगेगा कि नहीं लगेगा। आप बनी, अब उसको बेचने के लिए गया, तो उस पर क्या गुड एंड सर्विस टैक्स लगेगा ना, नहीं लगेगा ही, अप्रत्यक्ष कर। ठीक है, वो सब क्योंकि वो प्रत्यक्ष रूप से, क्योंकि ये उत्पादों को कहीं ना उत्पादन हो रहा है। ठीक है, ठीक है, तो उत्पादन हो रहा है तो क्या हो रहा है, वो उस पर सरकार को टैक्स देगी, तो वो क्या हो जाएगा, प्रत्यक्ष रूप से किससे संबंधित होती है, उत्पादन से संबंधित होता है। और उत्पाद सब्सिडी क्या होती है, ये भी प्रत्यक्ष रूप से उत्पादन से संबंधित है। ये भी क्या होता है, प्रत्यक्ष रूप से वह सब्सिडी जो प्रत्यक्ष रूप से उत्पादन से संबंधित होती है। संबंध, उत्पादन से संबंधित होती है। एग्जाम्पल, उर्वरक सब्सिडी देते हैं ना हम लोग उर्वरक में, तो उर्वरक क्या होता है, उत्पादन को बढ़ाता है कि नहीं बढ़ाता, तो ये क्या होता है, उत्पादन सब्सिडी। ठीक है, उर्वरक सब्सिडी, तो आया समझ में, जीवीए बाजार मूल्य। ठीक है, तो ये होता है उत्पाद विधि, किसी को उत्पाद विधि के माध्यम से जीडीपी गणना। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे आय विधि। देखो, अब हम कौन सी पढ़ी, आय विधि। आय विधि में क्या होता है, जीवीए आय विधि से क्या होता है, कुल कारक आय, कुल कारक आय प्लस अप्रत्यक्ष सब्सिडी, सब्सिडी माइनस, सॉरी, अप्रत्यक्ष कर माइनस सब्सिडी। ठीक है, तो ये क्या हो, कुल कारक आय क्या होती है, इसमें तो क्या क्या सम्मिलित होगी, जैसे मजदूरी, लोगों की इनकम है ना, आय है ना, मजदूरी हो गई। ठीक है, वेतन हो गया। ठीक है, दूसरा क्या हो गया, लाभ,
जो क्या होता है कंपनियों को होगा प्राप्त लाभ, क्या है ना कंपनियों को का लाभ। दूसरा ब्याज, ब्याज पैसा दिया, बैंक को पैसा देती है तो उस पर क्या मिलता है उसको ब्याज, तो ब्याज उसके क्या है आय है कि नहीं है ब्याज। ये सब क्या होती है कुल आय कारक है। इसमें क्या होता है अप्रत्यक्ष कर जुड़ जाता है और सब्सिडी, तो ये क्या हो जाती है आय विधि, आय विधि इसके आधार पर। ठीक है, एक होती है व्यय विधि, जीडीपी करने के लिए व्यय विधि। ये जीडीपी की गणना की सबसे अच्छी विधि है, सबसे अच्छी विधि जीडीपी गणना के लिए अच्छी विधि है। अच्छी है। ठीक, इसमें क्या करता है खर्च, खर्च के आधार पर गणना की जाती है, खर्च के आधार पर गणना की जाती है कि कितना लोग खर्च करते हैं, कितना लोग क्या करते हैं ज्यादा खर्च करते हैं, उसके आधार पर क्या की जाती है जीडीपी की गणना की जाती है। कौन कौन खर्च करता है, देखो परिवार खर्च करते हैं कि नहीं करता, परिवार द्वारा प्लस कंपनी द्वारा, इसको बोलेंगे परिवार द्वारा उपभोग खर्च, उपभोग व्यय प्लस कंपनी करती है ना निजी कंपनियों द्वारा, कंपनी द्वारा प्लस गवर्नमेंट द्वारा, निजी कंपनियों द्वारा क्या निवेश, इन्वेस्टमेंट। ठीक है, प्लस सरकार द्वारा खर्च, सरकार भी खर्च करती है, सरकार द्वारा खर्च प्लस निर्यात माइनस आयात। ये क्या, अब निर्यात करेंगे तो हमें क्या होगा हमारा इनकम आएगी, आयात आयात करेंगे तो हम लोगों के क्या होगा पैसा जाएगा, तो इसीलिए जो हम खर्च करते हैं वो क्या होता है व्यय विधि में शामिल होता है। ठीक है, आया समझ में, कोई दिक्कत हो तो पूछ लेना। परिवार द्वारा उपभोग व्यय क्या हो रहा है खर्च कर रही, निजी कंपनियां निवेश कर रही, सरकार द्वारा उसका फॉर्मूला उपभोग व्यय कंज्यूमर प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस सरकार गवर्नमेंट प्लस एक्स माइनस एक्स क्या हो गया निर्यात हो गया, एम क्या हो गया ठीक है आयात हो गया, तो ये इसका फॉर्मूला हो गया। ठीक, अब क्या करना है देखो जीवीए का क्या फायदा है, जीडीपी की तुलना में जीवीए क्यों हमने अपनाया, 2015 से ना सरकार ने जीवीए तैयार कर रही है। ठीक है, देखो जीवीए जो है ना और जीडीपी, देखो जीवीए जो होता है ना ये क्या होता है आधार वर्ष के आधार पर मापा जाता है, आधार मूल्य पर होता है, और ये क्या होता है बाजार मूल्य पर। दूसरा ये क्या होता है ना ये ना आपूर्ति पक्ष को दिखाता है, आपूर्ति पक्ष को बताता है, और ये क्या बताता है ये मांग पक्ष को। ठीक है, और ये जीडीपी की तुलना में ना ये क्या होता है शुद्ध गणना होती है, इसे क्या होती है शुद्ध होता है, जीडीपी की तुलना में क्या होता है शुद्ध गणना होती है। और ये क्या होता है ये कहीं ना कहीं क्या होता है दोहरी गणना इसमें हो जाती है, पता है अधिकांशतः दोहरी गणना, दोहरी गणना की जा हो जाती है दोहरी। ठीक है, देख शुद्ध शुद्ध गणना होता है ये, जीडीपी की तुलना में क्या होता है शुद्ध इसमें गणना होती है। ठीक है, इसीलिए हम क्या होता है जीबीए की तुलना में क्या मापते हैं जीडीपी मापते हैं। ठीक है, हो गया।
अब देखो हम लोग पढ़ते हैं परचेजिंग पावर पैरिटी। देखो हमारी जो इंडिया की इकोनॉमी हो गई है ना, वो जापान को पहले 5वें नंबर पे थी, अब जापान को छोड़ के कौन से नंबर पे आ गई, 4th पोजीशन में आ गई। किस पे, यूएसए पहले नंबर पे, दूसरा चाइना है और तीसरा क्या है, जर्मनी है। अब भारत का है टारगेट कि 2028 में भारत ना जर्मनी को पीछे छोड़कर तीसरी अर्थव्यवस्था हो जाएगी। ठीक है, तो भारत अभी कौन सी अर्थव्यवस्था है? तो भारत भारत जो है ना, अभी 4th नंबर पे आ गई है। ठीक है, भारत की जीडीपी कितने नंबर पे है, 4th। पहले में कौन है, यूएसए, दूसरे में चाइना है, चीन है, तीसरे में क्या है, जर्मनी है, और जापान को छोड़ के क्या, भारत आ गई, इंडिया हो गई है। भारत का है 2028 में क्या, भारत तीसरे नंबर पे आने का है, कि भारत कहाँ पे, तीसरे नंबर पे, 3rd पोजीशन में आने का। ठीक है, अब होता है परचेजिंग पावर पैरिटी, क्रय शक्ति क्षमता, क्षमता, परचेजिंग पावर पैरिटी। ठीक है, क्या होती है, देखो $1, $1 है ना, वो 85 समथिंग है, 85 या 86, 85 समथिंग, 68 शायद है। ठीक है, तो परचेजिंग पावर क्या होती है, किसी वस्तु को खरीदने की क्षमता। ठीक है, किसी वस्तु को खरीदने की क्षमता, उसकी क्या कहलाती है, उसकी परचेजिंग पावर। एग्जाम्पल हम देखते हैं, देखो भारत जो है ना, परचेजिंग पावर पैरिटी के नंबर पे के माध्यम से ना तीसरे नंबर पे, भारत कौन से नंबर पे, तीसरे, 3rd पोजीशन पे। होती क्या, देखो हम लोग, मैं गई कहाँ घूमने गई विदेश में, ठीक है, अमेरिका गई, तो वहां पे मैंने देखा ना, $1 है, $1 का देखा ना कि एक समोसा था। ठीक है, अब इंडिया में हम देखते हैं, इंडिया में $1 का, अब एक इंडिया में, भारत में, ये हमने कहा देखा, अमेरिका में देखा। अब भारत में क्या है, ₹10 का एक समोसा है, ₹10 का क्या है, एक समोसा है कि नहीं। तो अब कितना है, $1 कितने रुपए का बराबर, 85। तो भैया भारत में, अमेरिका में क्या होगा, हमने तो वहां पे दिए ₹10, ₹10, तो हमने $1 दिया, तो उससे बोला कि भैया आप ₹10 काट लीजिए, हमें कितने दे दीजिए, 75 कुछ दे दीजिए। लेकिन वो देगा ही नहीं, क्योंकि वहां पे कितने का है, $1 का क्या है, एक समोसा। इंडिया में क्या है, एक ₹10 में एक समोसा है। तो भारत में $1 में कितने समोसे खरीद लेंगे, भारत में 8 समोसे खरीद लेंगे ना। भारत में 8, $1 में कितने, $1 में कितने, 8 समोसे खरीद लेंगे। तो क्या है, भारतीय पैसा की क्या है, भारतीय पैसा में हम क्या कह रहे हैं, ज्यादा चीजें खरीद ले रहे हैं ना, तो इसी को बोलते हैं परचेजिंग पावर पैरिटी। ठीक है, क्रय शक्ति क्षमता। तो भारत की क्या है, इंडिया अमेरिका से ज्यादा है कि नहीं है, $1 में हम वहां पे कुछ ही सामान खरीद पाते हैं, यहाँ पे क्या है, जाने कितना खरीद लेता है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं परचेजिंग पावर पैरिटी। ठीक है, और अभी बहुत मतलब राष्ट्रीय आय में ना अभी और रह गया है, तो धीरे धीरे करा देंगे सारा, आप लोगों को भी समझ में आना चाहिए मेरा समझाया हुआ। ठीक है ना, ये नहीं है कि मैं जल्दी जल्दी करा दूं और आपको कुछ ना आए। ठीक है, ये भी मेरी जिम्मेदारी है कि आपको अच्छे से कराऊं। ठीक है, मेरा भी रिवीजन हो रहा है आपके साथ में। ठीक है, थैंक यू।